Hello, welcome to the examination catalyst. And here is a new video about the paper one where I'm going to cover the ratio. Okay, for the aptitude purposes. So as you are seeing, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ratio is like we have written and the many of the equations in the formulas also like 2 is to 3, 10 is to 8, like it's a number that कि यहाँ पर हमारे 10 कोई चीज़ है तो दूसरी चीज़ 8 है उसके कंपैरिजन में. ठीक है, तो उसके बाद हमारी जो बेसिक आउटलाइन रहेगी कि एक तो उसमें बेसिक्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट टाइप्स के. पहले तो हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि मतलब रेशो होता क्या है, जनरली उसे हम किस किस फॉर्म में डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, और किस फॉर्मेट में उसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर उसकी एप्लीकेशन हो सकती है, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ आपको बेसिकली मतलब हमारा क्या मतलब है कि जो एप्टीट्यूड है ना उसे सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि वो पेपर वन में आ रहा है, उसे इसलिए भी पढ़ना है कि वो पेपर टू में भी हेल्प कर सकता है. कि अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है जिसमें भी आपका रेशो यूज़ हो रहा है तो उसे आप रेशो के जो ट्रिक्स यहाँ पे हम सीखने वाले हैं उसे आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो टाइम वहाँ पर बचाएं. ठीक है, तो बेसिकली ये इसका मतलब मेरे हिसाब से तो अगर इसका ये मोटो लेके चलोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा पढ़ना. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो भी हमने देखा सीखा उसको लेके, और उसके बाद फिर हम ख़त्म करके फिर उसके स्ट्रेटजी पे बात करेंगे. ठीक है, सो हेयर इट्स कम द बेसिक. तो बेसिक के बारे में क्या है ना कि रेशियो जो है वो हमारा क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स. ठीक है, मान लो कि हमने कोई भी एक ए चीज़ ली, उसे हम कंपेयर कर रहे हैं बी से. ठीक है, तो ये इसका रेशियो है. अब ये कंपेयर कर रहे हैं, इट्स कंपैरिजन ऑफ टू थिंग, ये क्या हो गया कि एक हमारी मतलब बेसिक बुकिश लैंग्वेज हो गई. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक क्लास है, उसमें जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं उनका रेशो है 1:2. 1:2 क्या है, 2 है. ठीक है, तो दिस इज द रेशो 1:2. उससे क्या हुआ कि हमारे पास पता लग गया कि मान लो अगर यहाँ पे 10 लड़के हैं तो भी वो कहते 20 लड़कियाँ होंगी. ठीक है, या फिर अगर हमें मान लो किसी ने बोल दिया कि बॉयज़ और गर्ल्स नहीं है, मान लो कि कोई कोल्ड ड्रिंक है, उस कोल्ड ड्रिंक में CO2 के जो कंटेंट है, अगर मान लो कि कोल्ड ड्रिंक की टोटल यूनिट 4 है तो उसमें जो 2 यूनिट है उसकी क्या है, CO2 की है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हमने ऐड करी है, तो चीज़ टोटल यूनिट के कंपैरिजन में हो गया. ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं कि किसी को कोई सेविंग कर रहा है. ठीक है, कोई सेविंग कर रहा है अपनी इनकम में से, अगर उसकी इनकम 5 है तो उसमें से वो 3 यूनिट बचा रहा है. ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या चीज़ पता लगती है कि अगर इनकम और सेविंग. ठीक है, तो इनकम जो होती है हमारी वो क्या चीज़ होती है, हमारी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये होता है ना हमारी इनकम. तो अगर सेविंग हमारी 3 है और इनकम हमारी 5 है तो एक्सपेंडिचर कितने यूनिट का कर रहा है, टोटल 2 यूनिट का एक्सपेंडिचर कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया है. और फिर क्या होता है कि जैसे रेशो में हम क्या करते हैं कि रेशो दो चीज़ का हमने अगर रेशो लिया 1:3. ठीक है, अगर हम इसमें किसी भी नंबर से सेम नंबर से अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रेशो क्या रहता है, सेम रहता है. मान लो हमने इसे कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया 4:12. लेकिन रेशो अभी भी क्या है, 1:3. ओरिजिनल रेशो वही है ना, लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमारा वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन रेशो वही रहेगा. ठीक है, अब लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ए और बी का रेशो है 1:3, लेकिन अगर इसमें सेम चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तब तो वो रेशो सेम नहीं रहता. ठीक है, मान लो कि आपने इसमें ये कोई भी यूनिट है उसमें आपने 2 ऐड करा और ये 3x इसमें 2 ऐड करा,
तो ये जो रेशो होगा ये 1:3 रहे, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हमने दो चीज़ किसी भी दो एक नंबर को ऐड करा किसी भी रेशो में, तो वो रेशो नहीं रहेगा, ठीक है। जनरली ये चीज़ होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी सेम नंबर से तो वो नंबर सेम ही रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि A/B है और 2:3, फिर हमें दे देता है कि B/C है 4:5। तो इसमें क्या रहता है, ये क्वेश्चन भी मतलब बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कभी जनरली, मतलब यूजीसी ने किसी और चीज़ में या फिर कहीं भी किसी पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। इसमें क्या है ना, जनरली आपको क्या करना है कि आपको ये पूछा जाएगा कि A/B/C बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली सिंपल सिंपल क्या है नहीं कि मतलब हमारे पास A और C तो अलग अलग है लेकिन B तो सेम है, कॉमन है दोनों में। और हमें क्या करना है कि B को सेम करना है, B की वैल्यू सेम हो गई तो फिर तो ये सब कुछ सेम हो गया। अगर B मतलब कि मान लो इसका इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया, 12 आया, ठीक है। तो 12 के लिए यहाँ से हम यहाँ पे हमने कितने से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा, तो नया रेशो क्या हो गया, 8:12:12। नो सॉरी, 8:12 नहीं होगा, ये तो सी लिखना है ना, ये मैंने वो बी की वैल्यू लिख दी। तो कितना हो गया, 15, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब अगर इससे हमें क्या पता लगता है कि मतलब अगर बी की 12 यूनिट है तो ए उसमें से 8 यूनिट ए है। अगर बी की 12 यूनिट है तो सी की कितनी है, 15 यूनिट है, ठीक है। ये हमें पता लग जाता है, बेसिकली ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई भी एक चीज़ है, कोई भी मान लो कि जैसे कि सैलरी है, ठीक है, सैलरी है, सैलरी कुछ भी मान लो कि 2000 है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सैलरी को हमने डिवाइड कर दिया, मान लो ए में डिवाइड कर दिया, बी में डिवाइड कर दिया, सी में डिवाइड कर दिया और डी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मान लो इसे 1 यूनिट इसे दी, 2 यूनिट इसे दी, 3 यूनिट इसे दी, ठीक है, 4 यूनिट इसे दी, ठीक है। मतलब कि A/B/C/D हमारा ये रखा 1:2, 2:3, 3:4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है ना कि सिंपली जो टोटल, जब शेयर कहीं और तो गया नहीं ना, जो टोटल सैलरी है वो इन चारों में डिवाइड हुई है। ये तो नहीं कहा कि भाई कोई और चोरी करके भाग गया है, किसी ने टैक्स में चोरी कर लिया, कुछ चोरी कर लिया तो गायब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है ना। सिंपल सिंपल बोला गया है कि जो सैलरी है उसे हमने 4 लोगों में डिवाइड करा, किस किस अनुपात में, 1:2:3:4 के अनुपात में, ठीक है। अनुपात मतलब रेशो, जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना, आपसे फिर ये पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि बी को कितने रुपए मिले, या सी को कितने रुपए मिले, या डी को कितने रुपए मिले, ए को कितने रुपए, कुछ भी पूछ सकते हैं, चारों से कुछ भी पूछ सकते हैं, या इनका सम पूछ सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। उसका ना सिंपल बेसिक बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्या करो कि इसका जो रेशो है इन रेशो की वैल्यूज़ को ऐड कर लो, कितना हुआ, 10 हो गया, ठीक है। तो इस 10, ये 10 है, इस 10 यूनिट का मतलब कितना है, टोटल 2000, ठीक है। तो एक का मतलब कितना हुआ हमारा, 200, 200 हो गया। तो ये कितना हुआ हमारा, एक का मतलब 200 हुआ, तो इसे कितने मिले, 200 रुपये। इसे कितने मिले, इसे कितने मिले हमें, इसे मिले 400 रुपये, ठीक है। इसे कितने मिले, 600 रुपये, इसे कितने मिले, 800 रुपये, ठीक है। बता दिया। अब इसे जोड़ के बता दो, A+B पूछ लें, B+C पूछ लें, C+D पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, सब निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिक रहा। बेसिक में भी अगर किसी को डाउट हो तो फिर आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें सब क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूजीसी के पेपर 1 के जो क्वेश्चंस हैं एप्टीट्यूड के रेशो के रिगार्डिंग
इस वीडियो को देख के सब हो जाएंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होंगे विथ सेविंग योर टाइम। ठीक है, सो हमारा बेसिक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कहा हमें कि 4 नंबर हैं, 1:2:3 और 4 के अनुपात में है, उनकी राशि मतलब कि सम इज 16, व्हाट विल द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर। अभी बताया था ना, जैसे सैलरी को डिवाइड कर लिया, उन्होंने कहा कि 4 नंबर है, A:B:C:D। ठीक है, किस किस रेशो में, 1:2:3:4। ठीक है, टोटल कितना है, 16। ठीक है, तो भी क्या करा था हमने कि जब हमने सैलरी का देखा था, तो सैलरी में हमने क्या करा था क्वेश्चन कि हमने इन चारों की वैल्यू का सम कर लिया। बेसिकली ना अगर हम कन्वेंशनल तरीके से देखें ना, तो ये क्या होता है कि हमारा ये x, फिर ये प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, और इसे उठा के रख देते थे हम 16 के इक्वल। ठीक है, यही करते थे ना। तो ये x हटा दो, टाइम बचाओ ना, क्यों x लिखने में भी टाइम वेस्ट करना है। उठा के सीधा ऐड करो, ये कितना हो गया इसका ऐड करके, 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया ना। तो अभी उठा के ये हम हटा देते हैं, ये मैंने हटा दिया, 10 हो गया। अब 10 का मतलब हमें दे रखा है कितना, 16। ठीक है, हमसे पूछा गया पहले और चौथे नंबर, पहला और चौथा, 4 और 5। ठीक है, तो 5 का मतलब कितना होगा, कितना हो गया, 16/10 इंटू 5, 8 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, 8। ठीक है, बस ये पूछा था उसने, भाई ए और बी का सम कितना होगा, ए और बी के रेशो का सम कितना है, 5। तो उस 5 के हिसाब से अपने टोटल के हिसाब से वैल्यूज निकाल लो, ख़त्म हो गई, आ गया 8, आ गया 8, 8 आंसर मिल गया, पी हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, मिल गया आंसर, पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:5। ए और बी का जो रेशो है वो कितना है हमारा, ए और बी का रेशो हमारा 6:5। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सी एंड ए इज मोर देन, जो सी और ए का डिफरेंस है वो कितना है, मोर देन 3 ईयर है। एज ऑफ डी इज़ अ प्राइम नंबर, जो हमें डी दे रखा है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एजेस के बीच में है डी की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी, और बी और सी का रेशो में कितना रखा है, 2:3। ठीक है, द एजेस ऑफ ऑल 4 आर इंटीजर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सी एंड डी। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात, आय का नहीं, आयु का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। सी और ए की आयु का अंतर 3 वर्ष से अधिक है। डी की आयु ए और बी की आयु के बीच की एक प्रमुख संख्या है। बी और सी की आयु का अनुपात 2:2:3 है। ठीक है, 2:3 है। ठीक है, इतनी सही कर लेना, ये 2:3 है यहाँ पे। ये चारों की आयु पूर्णांक है, तो सी और डी की आयु के बीच का अंतर क्या होगा। अभी हमने देखा था कि जब हमने मतलब A:B और B:C का अलग अलग रेशो तो रखा था, तो उसमें हमने क्या करा था, उठा के सबसे पहले ना ये रेशो को A:B:C के उसमें मतलब कन्वर्ट कर लो, चेंज कर लो। कैसे होगा, अब इसका और इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ कितना करेंगे, 12।
ठीक है, ये कितना हो गया 10, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5×3 = 15 आ गई। अब देखो, अब उसके बाद बोला है कि सी और ए के एज का डिफरेंस 3 है। मान लो अगर सी की एज 15 है, ए की एज 12 है, तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, मोर देन 3 होना चाहिए। तो ये तो एज नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 ईयर है। यहाँ पे बोला है ज़्यादा होना चाहिए, ये तो बिल्कुल 3 ईयर है। इक्वल टू का साइन तो नहीं है यहाँ पे, बराबर तो नहीं बोला ना, उन्होंने बोला है कि 3 से ज़्यादा होना चाहिए। 3 से ज़्यादा होने के लिए हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर से पूरे रेशो को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो वही रहता है, ठीक है, उस रेशो की वैल्यू रहेगी वही, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम इसे क्या करते हैं, इस पूरे रेशो को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो नया रेशो आ जाएगा बी और सी का कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 24 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 20 आ गया, और ये कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। अब कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 6, 6 तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी चल जाएगी। फिर उसके बाद हमसे पूछा है, हम इसे किसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला है कि इफ़ द एजेस ऑफ ऑल 4 आर इंटीजर, लेकिन हमें कंडीशन क्या दी थी कि डी जो है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होता है, जिसके 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो खुद, ठीक है। वो नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो वो होता हमारा प्राइम नंबर या प्रमुख संख्या, ठीक है। अब उसने बोला है कि उसकी डी की उम्र बी और ए के बीच में होनी चाहिए। बी और ए के बीच में होगी तो डी हमारा कितना होगा। अब इसके बीच में क्या क्या था, 21, ठीक है, 22 और क्या था 23, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्रमुख संख्या कौन सी है, ये वाली है 23, तो कितनी हो गई 23, डी की वैल्यू 23 हो गई। अब उसने क्या पूछा हमारा, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सी एंड डी। अब सी और डी की एज का डिफरेंस निकाल लो, 30 - 23 7 ईयर आ गया 7 ईयर, आंसर क्या हो गया हमारा सी, ठीक है। आगे समझ में, बिल्कुल सिंपल है, पहले एक एक लाइन आराम से पढ़नी है, ठीक है। लिखना है जो कंडीशन है ना स्टार्टिंग में वो भी लिख लो, क्योंकि ना क्या होता है कि हम ये जो जैसे कंडीशन डी इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये चीज़ें क्या है ना कि जब क्वेश्चन करते हैं ना तो हम भूल जाते हैं। अब इंसान क्या करेगा, यहीं पे उठा के यहाँ पे देखो इन्होंने बीच में 11 है ना प्राइम नंबर, तो लोग क्या करेंगे 11 लगा देंगे आंसर, वो तो 11 इसमें है नहीं, और ना वो 11 4 लगा देंगे आंसर, 3 लगा देंगे आंसर, जो भी इसका आंसर आएगा, लेकिन आंसर तो वो है नहीं, आंसर तो ये है। लोग क्या करते हैं उसे गलत कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये हमारा हो गया 3rd क्वेश्चन, ठीक है। 3rd क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है हमें कि द कंटेंट ऑफ 2 वेसल्स कंटेनिंग वाइन एंड वाटर इन द रेशो, हमें तो रखा है कि वाइन और वाटर का रेशो 2:3 है, ठीक है। छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा, है ना। क्या है ना कि वाइन और वाटर का रेशो एक वेसल में, 2 वेसल है ना, एक में कितना है 2:3, ठीक है। दूसरी में कितना है 5:6, ठीक है। अब और फिर उसके बाद क्या करा है कि उन दोनों को उठा के 10:7 के रेशो में, ये क्या लिखा है 10:7 के रेशो में मिक्स कर दिया। तो उसके बाद हमें बताना है कि जो रेशो होगा वाइन और वाटर का फाइनल एमिशन में वो कितना होगा।
अब देखो, मान लो एक वेसल है, ठीक है, इनकी टोटल क्वांटिटी मान लो ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है, ये 5 लीटर है और ये 6 लीटर है। तो ये कितनी हो गई? 11 लीटर की हो गई, ये 5 लीटर की हो गई, ठीक है। अब ये है 5 लीटर की, ये है 5 लीटर वाली टंक वेसल, ये है हमारी 11 लीटर वाली वेसल, ठीक है। ये 11 लीटर वाली वेसल है, ये क्या हमारी 11 लीटर वाली वेसल। इसमें क्या है कि 2:3 में यहाँ मान लो कि 2 यूनिट वाइन है, 3 यूनिट वाटर है, 3 और ये 2 है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 5 यूनिट वाइन है तो 6 यूनिट वाटर है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि हमें ना बेसिकली हमें इन दोनों की क्वांटिटी सेम करनी है एलसीएम लेके। तो एलसीएम कितना आया? 55। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितनी हो जाएंगी? इसे उठा के हमें कर देना है कितने का? 55 का कर देना है, इसे भी 55 का कर देना है। तो ये इन दोनों को कर देना हमें बराबर, ठीक है। बराबर उनसे क्या होगा ना कि बिल्कुल सटीक ऐड हो जाएगा, उठा के फिर उठ के सीधा ऐड करना है, ठीक है, सीधा क्वांटिटी आएंगी। लेकिन अभी उसके बाद अभी एक और ये रेशियो टेंस टू 7 ये भी अभी समझ में आएगा। तो इसमें हमने 55 लीटर करना है, तो इसमें क्या हुआ इसी समझ में आएगा ना डायग्राम। चलो डायग्राम रहने देते हैं यहीं पे। तो इसमें क्या है ना कि हमारा वाटर और वाइन और वाटर का रेशियो जो है वो जो नया वाला है वो कितना हो गया हमारा? 22 और 33। दूसरी वाली में कितना हो गया हमारा? 25 और 30, ठीक है, इतना हुआ। और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसकी, अब क्या बोला उन्होंने, ये रेशो टेंस टू, मतलब इसकी 10 यूनिट ले लो, इसकी 10 यूनिट ले लो और इसकी 7 यूनिट ले लो, ठीक है। तो इसे तो यहाँ से कर दो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, किसे? इसे कर दो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई और इसे कर दो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 220 तो 330, ठीक है। और दूसरे वाला कितना आ गया? 175 और 210। अब इन्हें उठा के ऐड कर दो, तो आपका सीधा क्या आएगा कि वो 10 यूनिट जो आखिरी आपने लिए हैं मिक्स करी हैं 10:7 की रेशो में, उनमें टोटल कितनी वाइन और कितना वाटर है ऐड कर लिया, कितना आ गया? 395 इज टू दूसरा कितना आ गया? 540। और इसे जब आप काटोगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना? 79:108, ठीक है। ये आंसर आ गया, तो क्या हो गया? हो गया आंसर। तो ये करना बेसिकली क्या करना है कि उठा के फिर उसके बाद सिंपली ना डायरेक्टली, अगर आप, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, अब जब डायरेक्टली करना है तो क्या करना है, यहाँ पे लेना है वाइन इज टू वाटर का रेशो, ठीक है। फर्स्ट वेसल में हमारा कितना है? 2:3। सेकेंड वेसल में हमारा कितना है? 5:6। पहले यहाँ पे हमने इन्हें वो करना है, टोटल ले लो, 5 है, ये कितना है? 11 है, ठीक है। इनका एलसीएम लियो, एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 10:7 के रेशो में मिलाया, तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करा, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करा, उठा के हमने नया रेशो लिखा, वो डायरेक्टली आपका 110 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 220:330। यहाँ पे कितना आ गया? 175 कितना हो गया? 210। यहाँ पे इसे ऐड कर लिया, ऐड करके आ गया 395:540। काटने के बाद हमारा रेशो आ गया 79:108,
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ख़त्म बात। सिंपल डायरेक्टली करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लोग ना या तो ये मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, या फिर सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, या फिर मतलब अधूरा अधूरा छोड़ देते हैं, जिसमें गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और जैसे ये ऑप्शन दे रखा है वो 108 179 109 ये इसलिए घुमाने के लिए दे रखा है कि आप ना कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। ठीक है, लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई अच्छा ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, तो कभी गलती में जल्दबाजी में इसे आंसर लगा देते हैं। ध्यान से आराम से, बिल्कुल टाइम इसीलिए बचाना है इन क्वेश्चन में, ट्रिक से टाइम इसीलिए बचाना है कि आप इसका जो समय है, जो भी टाइम बचा रहे हो, वो इन चीज़ों में यूज़ कर सको। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लैंड और वाटर का रेशो में दे रखा है, लैंड इज टू वाटर का अर्थ पर 1:2, लैंड इज टू वाटर ऑन नॉर्थन हेमिस्फेयर कितना हो गया, 2:3। ठीक है, देखो धरती जो है हमारी, ये धरती है, वैसे ढकार जो भी शेप है, इसे गोल मान लो अभी तो। ठीक है, तो इसके दो हिस्से हैं, एक है नॉर्थन हेमिस्फेयर, ठीक है, और एक है सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर को मिला के हमारी अर्थ बनती है, और इनका रेशो क्या है, आधा ये है आधा ये है, तो अर्थ कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो नॉर्थन हेमिस्फेयर, ठीक है, तो दो नॉर्थन हेमिस्फीयर मिलके एक अर्थ को बनाते हैं, एक तरह से ये मान लो, ये नहीं माना जा रहा तो ऐसे मान लो कि देखो ऐसे समझते हैं, क्या है ना कि हमारी एक ये नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर भी हमारा एक तरह से एक दूसरा नॉर्थन हेमिस्फीयर है ना। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमारी एक अर्थ बनती है। ठीक है, तो कितना हो गया, तो अगर हम देखा जाए तो इसका रेशो कैसे आएगा, इसका रेशो ये आएगा ना 1:2। ठीक है, तो फिर वहीं आ जाओ वो वेसल वाले कंटेंट पे। वेसल में वाले में क्या करते थे हम कि जब हम मिक्स करते थे तो उसके बाद हम बता देते थे कि भाई कि हमने इक्वल क्वांटिटी, पहले इक्वल क्वांटिटी बना ली, फिर उसके बाद जितने रेशो में बोला उतने में करा दिया हमने। तो अभी हमारा क्या है कि अर्थ इज टू नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो हमारा आएगा वो होगा 2:1। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्रिक है, इसमें ट्रिक क्या है कि अर्थ में से जब आप नॉर्थन हेमिस्फीयर के एरिया को माइनस करोगे तब उसका जो लैंड टू वाटर का रेशियो है वो आएगा हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसमें तो हम ऐड करते थे क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें बाकी बचे हुए का हिस्से का रेशो चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें हमने सिंपल ट्रिक सीखी थी कि भैया उठा के जो वो है इक्वल करना है पहले, सॉरी, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे ये कितनी क्वांटिटी, 3 है, ये 5 है, इसे इक्वल करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करी, फिर उसके बाद अर्थ कितना है, 2 है, तो उसमें हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारा अर्थ और नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो रेशो आएगा वो कितना आ गया, मतलब एब्सोल्युटली 10 से मल्टीप्लाई करने 10, तो 10:20, ये कितना आ गया 6:9। अब इसे माइनस कर दो तो ये हमारा आ जाएगा कितना, साउथर्न हेमिस्फीयर का कितना हो गया 4:11, 4:11 हुआ ना, बस आ गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल, बस ख़त्म हो गई बात, और कुछ नहीं करना है इसमें अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, पढ़ो पहले। द रेशो एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, हमारे जो एक्सपेंडिचर दे रखा है ए इज टू बी इज टू सी कितना दे रखा है, 16:12:9।
ठीक है, इधर रखा है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि इनकी टोटल इनकम जो है वो हमें कितनी दे रखी है, 1530। ये हमें दे रखी है इसकी टोटल इनकम, ठीक है। ये और ये हमें क्या दे रखा है, इनका एक्सपेंडिचर का रेशो। ये लिख लिया करो कि एक्सपेंडिचर का रेशो है। तो उसके बाद में क्या बोला है कि द शेयर ऑफ 20 बताना है। अच्छा देखो, इसमें ना क्या करना है कि हमें बी का वो बताना है कि शेयर कितना है, और यदि उनकी आय में क्रम से 20%, 25% और 4% की सेविंग होती है, बचत होती है। यहाँ बचत लिखा हुआ, ये थोड़ा वहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे सेविंग लिखा हो ना, सेविंग। तो सेविंग कितनी की होती है, 20%, 25% और 40% की रेस्पेक्टिवली ए, बी और सी में। अब जैसे कि ए का है, ए की बात है, ये क्या करता है, 20% सेव करता है, किस में से, इनकम का। देखो 20% हमारा क्या होता है ना, 20% हमारा क्या होता है, 1/5 होता है। तो इस 1/5 का मतलब हमारा क्या है कि ये जो हमारी है, ये है हमारी इनकम, और उसमें से ये क्या करता है, ये होता है सेविंग। तो इनकम माइनस सेविंग जो होगा वो क्या होगा, हमारा एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना है इसका, 4, ठीक है ना, 4 क्या है। लेकिन हमें क्या दे रखा है, 4 ए के लिए 4 की वैल्यू में दे रखी है 16, और इनकम कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 20, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये करना, अभी उठा के हम दोबारा से करेंगे। तो हमारे पास आ गया कि A:B:C हमें दे रखा है 16:12:9, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंडिचर है। अब सेविंग उन्होंने दे रखी है 20%, 20%, 25% और 40%, ठीक है। 20% कितना हो गया, 1/5, ये कितना हो गया, 1/4, ये कितना हो गया हमारा, कितना हो गया, 2/5, ठीक है। ठीक है ना। तो उसके बाद अब जैसे कि इसमें से इनकम हमारी वो एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख लो। एक्सपेंडिचर इसमें कितना है, 4 माइनस 1, 3, इसमें कितना है, 3, ठीक है। तो हमने याद रखा है, अब देखो ये 4 एक्सपेंडिचर है हमारा, याद रखा हम 16, तो 1 का मतलब, 4 का मतलब हमने रखा है 16, 3 का मतलब है यहाँ पे 12, यहाँ 3 का मतलब है 9, इधर रखा, ठीक है। तो हमारी फिर उससे इनकम कितनी आ गई, ये हमारी क्या है, ये टोटल इनकम है, ये हमारी इनकम है 5, 4 और ये 5। अब इसका इनकम कितनी आ गई, 5 का मतलब कितना हो गया, 20, इसका 4 का मतलब कितना हो गया, 16, और ये 5 का मतलब कितना हो गया, 15, ठीक है। तो हमारी इनकम जो आ गई वो आ गई हमारी 20:16:15, ठीक है। अब जब ये इनकम आ गई हमारी, अब हमें क्या बोल रखा है कि उनकी टोटल इनकम तो हमें दे रखी है 1530, ठीक है। अब तो इनका सम कर लो, टोटल वैल्यू बताई थी ना वो, कि अगर शेयर कर देते हैं 4 लोगों में तो उन्हें ऐड कर लो उनके शेयर के रेशो को, और उसे जो टोटल वैल्यू दे रखी है उसके इक्वल रख दो, तुम्हें एक यूनिट का वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी हो गई हमारी, 51, 20 + 16 + 15, 51। तो 51 का मतलब हमें रखा है कितना, 1530। तो एक का मतलब कितना आया, 30, ठीक है। अब बी की इनकम हमारी 16, तो 16 का मतलब कितना आया, 16 × 30 = कितना हो गया, 480 रुपये हो गया। क्या आंसर आ गया, आंसर ए।
सिंपल हो गई बात। तो इसमें ना बेसिकली खेल किसका था, ये रेशो पता करने का, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट खेल था कि भाई 20% सेविंग है। अब सेविंग 20% इनकम की तरह रखे ना, कि जो सेविंग है 20% है इनकम की, ठीक है, तो 1/5 ऑफ इनकम, ठीक है, 20% वो सेव करता है इनकम में से। तो मतलब कि 5 में से 1 यूनिट वो सेव कर रहा है और 5 उसकी इनकम हो गई। तो ऐसे हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी है, ठीक है, ए और बी का हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है, कितना 4:3, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है और ये हमारी इनकम 2:3, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रखा है कि जो ए है वो 2000 सेव करता है और जो बी है वो 900 सेव करता है, ये हमें अलग से दे रखा है। तो इसका ना कन्वेंशनल तरीका है जो मतलब बहुत लोगों को पसंद भी है और मतलब सिंपल भी है, बहुत सिंपल है। क्या है ना कि मतलब 1 यूनिट है उसे एक्स मान लो, कि जैसे इनकम है मेनली, तो सबसे ज़्यादा तो इनकम ही होगी, उसमें से तो खर्च करेंगे ना। तो इनकम ली हमने 2x माइनस क्या, उसमें से क्या करता हूँ 2000 सेव कर लेता है, ठीक है, और 3x जो बी है वो उसमें 900 सेव करता है। तो इनका एक्सपेंडिचर बचा, एक्सपेंडिचर कितना आ गया 4:3। अब यहाँ से हमने इसे सेव कर लिया कि 6x माइनस 6000, ठीक है, सही आ रहा है ना। तो 12x माइनस 36 ये था ना, ठीक है। तो ये कर लिया हमने। अब इसमें से क्या करा हमने, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई। देखो ये रेशो ना ये हमारा 3:2 है, ठीक है, ये हमारा है 3:2, ठीक है। तो अब करते हैं, अब हमें A:B का जो इनकम दे रखी है वो दे रखी है 3:2, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर दे रखा है हमें वो दे रखा है 4:3, और जो सेविंग करते हैं ये 2000 सेव करता है और ये 900 सेव करती है, ठीक है। तो इसका बेसिक जो बिल्कुल मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का तरीका है ना, कन्वेंशनल तरीका भी बोलते हैं इसे हम। तो इसमें क्या करते हैं कि 3x जो उसकी इनकम है उसमें से उसने 2000 रुपये बचा लिए और 2x माइनस 900 रुपये उसने बचा लिए, तो बचा कितना एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशो में रखा है 4:3, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 9x माइनस 6000 और ये आ गया 8x माइनस 36 माइनस 3600, ठीक है, आ गया। अब यहाँ से क्या आ गया, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2400, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 2400। अब उनकी इनकम बतानी है, इनकम 3, तो ये कितना हो गया हमारा बात, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7200, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4800, ठीक है। बस हो गया ख़त्म हो क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक लेके चलना है कि अगर आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके चलना है कि सबसे पहले तो इसमें ना एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओ तो सेविंग आती है, इनकम में से सेविंग घटाई तो हमारा क्या बचता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसका एक और तरीका है, एक और तरीका ये हमारा 3:2 है,
ठीक है। अब इसका एक और तरीका हमारा क्या बचता है कि हमें ए और बी दे रखा है, लेकिन ना इसमें बिल्कुल सबसे सिंपल बात जो है वो ये याद रखनी है कि पहले इनकम का रेशो लिखना है, फिर एक्सपेंडिचर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए इनकम लिखना है। तो इनकम का रेशो हमारा कितना होगा 3:2, और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है 4:3। और हमें सेविंग दे रखी है कितनी 2,000 और ये 900। जो वो देखा था ना अभी क्वेश्चन की, उसमें हमने एक क्वेश्चन बनाई थी 3x माइनस ये 2,000 इक्वल टू 4 नॉट ये डिवाइड करके क्वेश्चन बनाई थी, मतलब 3x माइनस 2,000 अपॉन 2x माइनस 900 इक्वल टू 4:3 ये क्वेश्चन बनाई थी। और उसे काट के हमारे पास वैल्यू आई थी एक की x इक्वल टू हमारा आ गया था कितना 2400। तो उसमें अभी इसमें बेसिकली ना हमें क्या करना है, उन सारे स्टेप्स को हटा के ये जो 3 है इसकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 4 की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो इस 3 की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 6,000। ठीक है, इस 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 3,600। ठीक है, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 9। इस 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 8। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों के डिफरेंस को उठा के इक्वल कर दो। तो ये कितना है, एक यूनिट का वो वैल्यू आई हमारी 2400। आ गया भाई 2400, वो एक्स की वैल्यू 2400 आई थी, आ गई भाई, बस ख़त्म हो गई बात। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जब 2400 आ गया तो उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, इन दोनों की जोड़ के निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। तुमसे क्या पूछा था कि इन दोनों की वो निकालनी है, क्या आय का पता लगा। आय कितनी आ गई, इसकी आ गई 7200, इसकी कितनी आ गई 4800। ठीक है, आ गई, बस 7200 इसकी इनकम आ गई, 4800 इसकी इनकम आ गई। ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से उठाया था बुक से, तो गलत थोड़ा क्वेश्चन, ये कोई बात नहीं। तो ये आपके ऑप्शन में मिल जाएंगे उस समय। ठीक है, वो पूरी गलती ना हो तो क्वेश्चन में कभी गलती हो जाती है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि मोटू और पतलू की एज 5 साल पहले, मतलब कि 5 साल पहले कितनी थी 2:3, और 5 साल बाद कितनी हो गई 3:4। ठीक है, अब देखो जब मैंने बताया था कि कोई भी सेम नंबर ऐड करोगे तो रेशो वो नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुम सेम ही नंबर ऐड कर रहे हो ना तो उसमें डिफरेंस भी सेम सही आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इसमें और इसमें कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और ये अभी की प्रेजेंट एज जो यहाँ पे आनी थी बीच में, प्रेजेंट एज जो अभी की वर्तमान आयु उनके बीच में आना था। ठीक है, लेकिन उस वर्तमान आयु से 5 साल पहले और 5 साल बाद की बात, मतलब कि टोटल यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितने साल का हुआ, 10 साल की बात कर रहे हैं। तो ये 1 यूनिट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट का मतलब है 10 यूनिट, ये वो 10 साल। ठीक है, तो मतलब कि इसकी ये उम्र कितनी हो गई 20, ये कितनी हो गई 30। ठीक है, ये 5 साल बाद की उम्र कितनी हो गई 30 मोटू की, पतलू की 5 साल बाद की उम्र कितनी हो गई 40। तो उन्होंने पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का पता लगाएं।
सम का पता लगाएं या वर्तमान आयु का पता लगाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें 5 साल माइनस कर दो या इसमें 5 साल प्लस कर दो, तो प्रेजेंट एज इसकी कितनी आ गई 25। ठीक है, और यहाँ कितनी आ गई है 35 प्लस, हो गई बात। अब इन्होंने पूछा था सम, तो 25 प्लस 35 इसका आंसर हो गया। मतलब क्या 25 प्लस 35 कितना हो गया 60 हो गया इसका आंसर। ये सम पूछा था वैसे इसमें, वर्तमान आयु तो बता ही दी कि भाई 25 और 35 हो गई, एक की वैल्यू, एक की 25 हो गई, एक की 35 हो गई, बस उनका सम आ गया 60। तो ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। बस इतना सिंपल सा ये ट्रिक लगानी है और कुछ नहीं करना है और फालतू तमझाम करना ही नहीं है। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो फिर से आ गया कि A:B हमें दे रखा है, विस्की ए और बी कंटेनर है, इसमें हमें किसका रेशियो दे रखा है, विस्की और सोडे का रेशियो दे रखा है। एक वी ए है और एक बी है। इसमें विस्की और सोडे का रेशियो कितना है, ए में 4:5 है, इसमें 5:1 है। ये बोथ आर मिक्स्ड इन द रेशियो 5:2। वही जो बताया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन। ठीक है, कि हमने एक कंटेनर इतना है और एक कंटेनर इतना है, इसका रेशियो ये मान लो ये 9 लीटर का है, ये 6 लीटर का है, ये बी है, ये ए है। इनको क्या कर लो, बराबर कर लो एलसीएम लेके, इसे भी इतना ही बड़ा कर लो। ठीक है, तो कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 6। इतना ही तो हुआ। तभी देखो यहाँ पे क्या है कि ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तब कितना हो गया इनका एलसीएम 6। इसे यहाँ पे कर दो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर दो 3 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद हमसे बोला कि मिक्स इन द रेशियो 5। ये ए की 5 यूनिट लेनी है, इसकी 2 यूनिट लेनी है। तो ए और बी जो है उनका नया रेशियो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 40:50। और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना है, 30:6। तो कितना हो गया 70:56। तो कट के कितना आ गया हमारा 5:4 हो गया। बात ये आंसर ख़त्म हो गया, बस कुछ नहीं करना है इसमें और, ये हो गई बात। बस नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम आता है वैसे तो, रेयरली मतलब कभी कभी आता है, और बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब वो नहीं करना कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है कुछ, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन है। लेकिन इसमें ना ट्रिक है कि आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बीच में ना थोड़ा ये क्वेश्चन शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता दूँगा आपको क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो सुनना इसे ध्यान से, तो सुन के पता लग जाएगा कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि अ बैग कंटेन 3 टाइप्स ऑफ कॉइन। इसमें 1 रुपये के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है, टोटल 175। ठीक है, टोटल जो है वो कितना है 175 रुपये। अगर ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ द सेम, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि जो इनकी वैल्यू है वो सेम है। मान लो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इनके नंबर कैसे होंगे। देखो नंबर, अगर 1 रुपये का एक कॉइन है तो 1 रुपये के लिए 50 के कितने होंगे, 2 होंगे, 25 के कितने होंगे, 4 होंगे, है ना। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि जो 7 है, ये 4 और 2 और 1 7, 7 की वैल्यू में कितनी रखी है 175। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25। अब उन्होंने बोला है
कि भाई 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी 75, ये है ना 3x। उन्होंने पूछा है कि बैग में कुल राशि कितनी होगी 75, आ गया 75 रुपये, ख़त्म। नहीं इक्वल चाहिए ना, तो ये हो गई 75 रुपये, हो गई ख़त्म बात। ठीक है, आगे समझ में। इसमें क्या करना है, बेसिकली सबसे सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे ये मान के चलना है कि अगर 1 रुपये का कॉइन है तो 1 रुपये के लिए उसके 1 का चाहिए, 50 की कितना चाहिए 2 चाहिए, और 25 की कितना चाहिए 4 चाहिए 1 रुपये बनाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि अ मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल द प्राइस ऑफ ब्राउन सॉक्स। ठीक है, while preparing the bill the clerk interchanged the number of brown and black pair by mistake। ठीक है, increase the bill by 50%। man ordered ब्लैक और ब्राउन, अगर ये 4 ऑर्डर करता है तो ये x ऑर्डर करता है, ये नंबर हो गए कितने पेयर लिए, नंबर ऑफ पेयर। ठीक है, और जो उसकी प्राइस है जो ब्लैक शू इज डबल, जी ब्लैक है ये ब्राउन है, तो ब्लैक शू का क्या है डबल है, और ये क्या, तो ये 2 है। ठीक है, तो इससे इनका टोटल बिल कितना हुआ, ये मान लो अगर ये 2 रुपये का है तो ये 4 लिए हैं तो 8 रुपये का हो गया, और ये कितना हो गया x हो गया। ठीक है, लेकिन बिल क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्राउन शूज, बिल तैयार करते समय क्लर्क ने गलती से भूरे और काले जोड़े की संख्या को बदल दिया, तो जब बदल दिया तो ब्लैक और ब्राउन की जो संख्या होगी वो पहले ये 4 थी, अब ये x हो गई, तो कितनी हो गई 4, लेकिन प्राइस कितना है 2:1। ठीक है, तो अब बिल कितने का बनेगा, ये हो गया 2x और ये हो गया 4। ठीक है, बिल इंक्रीज्ड बाई 50%। बिल इंक्रीज्ड बाई कितना 50%। देखो इसमें क्या है कि 50% का मतलब क्या हुआ हमारा कि पहले जो 100% था वो 150% हो गया। ठीक है, तो 150% हमारा क्या हो, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हो गया, पहले अगर मान लो 2 था तो वो 3 हो गया। ठीक है, तो 100/150 कर लो और ये 3 हो गया, 2:3। ठीक है, ये समझ में आ गया 150 को 2:3 कैसे लिखा हमने। तो इसमें ये बेसिक चीज़ है कि मतलब अगर 100 थी कोई चीज़, उसमें 50% इंक्रीज हो गया तो वो कितनी हो गई, अब 150 हो गई, तो डिवाइड कर लो, उनका रेशो आ गया 2:3। जो चीज़ पहले 2 की थी अब वो 50% की बाद कितनी हो गई, 3 की हो गई। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, 2:3 हमारा क्या आ गया, रेशो आ गया। 2:3 किसका है कि एरर वाले का, यहाँ पे हमारा एरर वाले का 3 है और ये 2 है। ठीक है, उठा के अब क्या करना, हमें इन्हें डिवाइड करना। कैसे, देखो अभी क्या करना है कि हमारा ये आ गया यहाँ पे कि 8 + x, टोटल बिल तो इन दोनों का मिला के होगा, इन दोनों का मिला के, इसका और इसका मिला के। ठीक है, अपॉन 2x + 4 = 2:3। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, इसे सॉल्व करोगे 8 से 24 + 3x तो 4x, 3x
2x वो 3 वो 4x माइनस 3x, x बचा, और ये 24 और ये 8, कितना बचा 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16। इसे कुछ ना कुछ सॉल्व भी कर लोगे यार, इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16। तुम्हारा ओरिजिनली रेशो हमारा क्या पूछा उसने, ओरिजिनल नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन शूज़, तुम्हारा कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 16 आ गई। अब जब 16 आ गई तो 4:16, तो इकट्ठे के बाद कितना आ गया 1:4। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा सी। ख़त्म हो गई बात, समझ में आया। बिल्कुल सिंपल कि भाई अगर कोई चीज़ पहले ओरिजिनली उसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो, अगर बिल्कुल ओरिजिनल है तो 100% थी, उसमें अगर 50% की वृद्धि हुई तो वो कितनी हो गई 150% हो गई, या अगर उसमें 25% की वृद्धि हुई तो वो 125% हो गई। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, उसके बाद अपना ये प्लस माइनस का खेल खेलना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, हाँ चलो अब आगे करते हैं डिस्कशन कि भाई हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पे ना अभी हमने ये अलग अलग तरीके के 5 तरीके के टाइप देखे, उसके बाद अभी जाना है कहाँ, तो अभी जाना हमें टेलीग्राम पर। ये पीपीटी जो स्लाइड है इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लगाना है, वीडियो देखनी है दोबारा, बार बार देखनी है, जहाँ से जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता वहाँ दोबारा देखना है। अगर फिर भी मान लो कि तुम्हें लगता है कि भाई ये क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो कमेंट में जाके वहाँ पर बता देना कि भाई सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। तो ऐसे करते करते जब हमारे पास 10-12 क्वेश्चन और हो जाएंगे, उनका डिसीजन करके अलग से एक अलग से डाउट सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन नाम से एक चीज़ बना के वीडियो बना के उसमें सारे डाउट एक साथ क्लियर कर देंगे जब 10-12 डाउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो सब बताते रहना कि भाई ये क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन सेट दूंगा, क्वेश्चन सेट होगा, उसमें क्वेश्चन होंगे अलग अलग तरीके के इन्हीं टाइप्स पे बेसिक्स पे, लेकिन किससे होंगे वो प्रीवियस ईयर से। ठीक है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, पहले जब आप सॉल्व कर लोगे या फिर आपको दिक्कत आती है कुछ भी होता है तो हम उसका डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारी चीज़ ये है कि हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद जब हम 2-3 टॉपिक कवर कर लेंगे तो उसका एक मिक्स्ड टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, टेस्ट लेने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका क्या चल रहा है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये लगा लो कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम से कम 15 से 20 साल के, जितने भी क्वेश्चन हैं ना, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे होने चाहिए आपके पास। ठीक है, उठा के इन्हें सबको सॉल्व करते रहो, जो टॉपिक कवर हो रहा है जैसे कवर हो रहा है फटाफट पढ़ते रहो, समझते रहो और करते रहो, ख़त्म। ठीक है, दूसरी चीज़, मान लो कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आ रही है, फिर मन नहीं लग रहा है, आप कुछ दिक्कत हो रही है कि भाई याद नहीं हो रही, कुछ भी दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, क्या करना है कि पहले एक अच्छे से रीडिंग मारनी, अच्छे से एक रीडिंग करी, सारा पढ़ लिया एक टॉपिक, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद किताब रखो, बंद कर दो, एक पेज लो, ठीक है, जो भी पढ़ा है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी उसके हैं उन सबको जितना भी आपको याद हुआ ना सब लिख दो, उठा के सब चेप दो यहाँ पे। ठीक है, फिर उसका चेक करो कि जो आपने पढ़ा था और जो आपने लिखा है उसमें कोई पॉइंट मिस हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ अच्छी बात है, हो गया दोबारा पढ़ो, फिर लिखो, इतनी परफेक्ट तैयारी होगी ना, बिल्कुल गजब मस्त, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है,
ऐसे करते रहो, फटाफट सब खत्म हो जाएगा। जो समझ में आ रहा है उसे तो करना ही नहीं है, जो नहीं समझ में आ रहा उसमें अपना ही नहीं, सब हो जाएगा फटाफट बिल्कुल। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। ये हमारा डिस्कशन हो गया ख़त्म। चलो, तो थैंक यू। और यहाँ पर हमारे एग्जामिनेशन कैटलिस्ट को प्रमोट करो। देखो, वीडियो में समझ में जो नहीं आ रहा ना उसे यहाँ कमेंट करो, यहाँ बताओ, ये दोनों नहीं है मेल करो, कुछ भी करो, जैसे भी करना है, लेकिन ना अपने डाउट्स को क्लियर करो फटाफट। लेके मत बैठना उसे कि मैं बाद में करूँगा, पूछ लिया तो क्या होगा, जब नहीं पूछा तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात, ये ध्यान रखो, तुमने अपना डाउट नहीं पूछा ना किसी से, तुम्हारा सिलेक्शन रह सकता है। तो शर्माना वरमाना भाई बाद में कर लेना, पहले अपना क्वेश्चन का डाउट क्लियर करो, जो तुम्हें पढ़ना है उसे डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़ इफ यू लाइक। ओके।